सीए महाकुंभ 2023 का हुआ आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा की गई। जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन एवं कोरोना के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर सीए संजय अग्रवाल फाउंडर एयू बैंक रहे। सीए प्रकाश शर्मा चेयरमैन आईसीएआई तथा श्रीमती रुचि गुप्ता सचिव आईसीएआई जयपुर ब्रांच तथा संपूर्ण सीए परिवार के सानिध्य में यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। श्रेयान 2023 यानी कि जितने भी सीएज हैं उनका महाकुंभ। इस महाकुंभ के अंदर बहुत सारे सीएज आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, जीएसटी पे बातें हो रही है, अकाउंटिंग पे बातें हो रही हैं और सीएज अपनी बात रख रहे हैं और उस पर एक्सपर्ट राय भी मिल रही है। ख़ास तौर पे बात यह है कि अब इस समय जो कि कोविड के बाद का जो समय आया है हमारे पास में, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई है जो कि बदली हुई है, नई है। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमने कई यहाँ पे कई जो सीएज हैं उनसे बात भी करी। हमारे साथ एक और सीए साहब हैं जो कि अपने आप में सीनियर साहब हैं, सीनियर सीए हैं और इनका नाम है गिरीश जी अग्रवाल साहब। आप बोलिए सर अपना। आपका नाम बताइए। गौतम अग्रवाल। गौतम जी स्वागत है आपका। हाँ जी। मैं जानना चाह रहा था कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी अनछुए हैं। हाँ जी। कोविड के बाद में किस तरीके से सीए का जो ये प्रोफेशन है इस पर क्या असर आया है और आपकी राय, और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है? आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है जयपुर में, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो ये नेशनल लेवल के ऊपर 3500 सीए ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और पैनल के थ्रू इसके अंदर बहुत तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं, लाइक बिजनेस को अपने ग्रोथ कैसे करें, जीएसटी से रिलेटेड डिस्कशन पैनल के थ्रू डिस्कशन हो रहे हैं। एक पैनल डिस्कशन से ये बेनिफिट होता है कि 5 से 10 लोगों का पैनल बैठता है। उस पैनल के थ्रू हर आदमी की हर लेवल के बिजनेस माइंडेड बंदे की सोच का पता चलता है और जीएसटी बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में पैनल के थ्रू कमियाँ और अच्छाइयाँ, मेरिट डिमेरिट सबका पता चलता है। दूसरी बात रही कोविड के बाद की। कोविड के बाद में बिजनेस सीए का ये रोल रहा कि हर बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करने के अंदर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। हर बिजनेसमैन को गाइडेंस दिया गया कि अब उनको आगे कैसे बूम करना है, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में नई तरीके से कैसे उतारना है, कैसे तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उनको अपने को स्टाफ को मैनेज करना है, कैसे उनको इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करना है, जो भी उनकी डिकीज यानी जो भी उनको लॉस हुआ है कोविड के कारण उसको रिकवर करने के लिए क्या उनको कोशिश करनी है, उनको मार्केट में जो लोन लेना है वो किस रेट के ऊपर लेना है, कौन से बैंकों से उनको लोन लेना है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैसे करनी है उनको, यानी हर तरीके से उनको एक बेनिफिशियल यानी एक कंफर्टेबल रहते हुए बिजनेस उनको कैसे करना है, इस बारे में हमने पूरी राय दी थी, उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया था। बहुत बढ़िया। और अभी जो समय चल रहा है उस समय के बारे में क्या सीए का क्या रोल रहेगा आने वाले समय में, ज़रा थोड़ा सा बताएं। सर सीए का रोल नेशनल बिल्डअप के लिए, नेशनल बिल्ड करने के लिए सीए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जो इंडिया की इकोनॉमी है और कंपेयर टू आउट ऑफ इंडिया की इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। उस डिफरेंस और गैप का एक रीज़न भी है क्या है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है उसकी इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इसके बारे में हमारे सीए सदस्यों को अवगत कराते हैं। कोरोना के कारण काफ़ी समय से कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई थी, तो इसीलिए कोरोना के बाद 2023 में सबसे पहली राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरे भारतवर्ष से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में हम जो भविष्य है सीए का, जो भविष्य है हमारे देश के वित्तीय का, वो चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी जाने माने स्पीकर्स पूरे देश भर से इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में आज शार्क टैंक इंडिया के अपने नए चेहरे अमित जैन जी भी हमें थोड़ी देर में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हमारे गवर्नर के शुभ हाथों से हुई थी, गवर्नर साहब के। उसके बाद स्पीकर्स ने जीएसटी, इनकम टैक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और अलग अलग भिन्न क्षेत्रों के बारे में बात की, जिसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी अवगत कराते रहते हैं कि एक नए सीए को क्या करना चाहिए। लोकेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों पे है ना कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले नोटबंदी हुआ, फिर उसके बाद कोविड हो गया। अब जो भी नए स्टार्टअप्स थे, जो भी कंपनीज जो अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, पर जब उनका अर्निंग का टाइम आया, जब उन्होंने सामान को मार्केट में उतारा, उस दौरान कोविड में पूरा मार्केट क्लोज हो गया। तो जब कोविड के टाइम एक बार बिज़नेस कुछ निचले स्तर पे आए तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे सीए ने
तरह तरह के नई चीज़ें चालू की, जैसे बिज़नेस कंसल्टेंसी एक चीज़ होती है कि कैसे व्यापार में ग्रोथ की जाए, कैसे उसको नए प्रकार के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो वर्तमान में उसका प्रोडक्ट है, उसको वो भविष्य में किस स्तर पे वो बेच सकता है, ग्लोबल लेवल पे उस प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इस स्तर पे हमने चर्चाएं की। और इसी चीज़ को लेके ही हम यहाँ पे अपने सीए मेंबर्स को अवगत करा रहे हैं कि कैसे अपने क्लाइंट को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचा पाए। यही इस पूरी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया जा रहा है। हाउ मेनी पीपल इन योर सीए कम्युनिटी? अभी जो कुल जयपुर में हमारे सीए सदस्य हैं वो 11,000 से ऊपर सीए सदस्य हैं और इस कॉन्फ्रेंस में 3,000 सीए सदस्य उपस्थित है। 3,000। धन्यवाद। राजा जी, जैसा जो कंटिन्यूसली हो रहा है बिजनेसमैन के लिए कि एवरी मंथ हमें 10 और 19 को ध्यान रखना पड़ता है, जो कि पहले जीएसटी से पहले कभी नहीं था। ईयरली हम इनकम टैक्स फिल कर रहे हैं, उसका पीरियड हो रहा है तो हम उसको बफर पीरियड लेके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, ये कितना बेनिफिशियरी है जो हर मंथ आप परचेज सेल जो है उसको हम है ना इनकम टैक्स की फॉर्म में फिल करते हैं, और क्या उससे एनुअल होना चाहिए? आपकी क्या राय है? मतलब सर एक्चुअल में क्या है, क्लाइंट अभी रेगुलर अकाउंटिंग कर रहा है, जिससे कि अप टू डेट रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो मंथली रिटर्न बनने में उसको कोई इश्यू नहीं है। उसकी टैक्स लायबिलिटी मंथली है, जिससे टैक्स का बर्डन भी उसका कम है, रिकन्सिलेशन भी उसका टाइम पे हो पा रहा है, जिससे उसकी एनुअल रिटर्न बहुत ईजी हो पा रही है। तो इसको मंथली ठीक है। दूसरा, ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ तक से ऊपर में ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दी, तो जिनका ई इनवॉइसिंग का उनका रिकन्सिलेशन मंथली बहुत ज़रूरी है। सर, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी लाई हैं, सर आप बता दीजिए। Secretary of Jaipur branch of Institute of Chartered Accountants of India. So every year we used to organize one national conference for CA members. To add on to your knowledge, we have 10,000 plus chartered accountants in Jaipur branch. Since last 3 years, they have been no conference because of the pandemic. After 3 years, this conference has been organized with the aim to introduce 3,000 plus chartered accountants in the conference, and you would be glad to know that we have 3,000 plus registrations in the conference. So the objective of the conference was to prepare the chartered accountant for new and the upcoming opportunities. What your opinion and what you face during the 3-year period? आपको पता है स्टार्टिंग में नोटबंदी था हुआ, then after then the GST comes and some people completely confused कि what the new GST is. So what do you think, what the benefit of GST is? Completely good thing GST for the business people? So I think ये थोड़ा सा controversial point है to say right now कि GST beneficial है कि नहीं। Definitely one nation one tax was a great initiative by PM मोदी जी। Definitely कुछ challenges रहे, थोड़ा unprepared होके launch किया गया, but now it is going smooth और in coming years it is going to be very beneficial। एक businessman के अगर prospect से देखें तो मल्टीपल टैक्स में उसको एनरोल करने में चैलेंजेस आते हैं, मल्टीपल कंप्लाइंसेस को फॉलो करने में चैलेंजेस आते हैं। तो वन नेशन वन टैक्स इज़ गोइंग टू बी ग्रेट इनिशिएटिव। डेफिनेटली ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता और बेटर होता तो इसका डिसएडवांटेजेस कम होते, बट इट इज़ गोइंग स्मूथ नाउ। You all just come out from the auditorium. There is some discussion of GST and GST 93A, some font, and the people said like GST 93A give the revenue up to 350 crore, but before GST just get the 10,000 rupees, 10,000 crore only. थोड़ा मिस हट गया। इसमें ये बोला उन्होंने 9 और 9C दो अलग रिटर्न्स होती है। 9 होती है एनुअल रिटर्न, 9C होती है आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट। पहले 9C मैंडेटरी हुआ करती थी कि आपको ऑडिटर, अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा, बट अब ये मैंडेटरी नहीं रही। अब ये हो गया कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बट सर्टिफिकेशन नहीं करवाना CA का। तो उन्होंने पूछा क्यों बंद हुआ, तो इसका आंसर ये था कि GSTR 1 जो थी वो